और कल अपन ने ये देख लिया था कि वन वन ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। अब इस पे किस तरह की प्रॉब्लम बनती है वो देखिए। लिखो। और जो मैं आज क्वेश्चंस करवाऊंगा इसी टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, बिल्कुल सेम। इसलिए ध्यान से देखना कि किस तरह के क्वेश्चंस करवा रहा है। फंक्शन बेटा 5 मार्क। लिखो। लेट a इक्वल टू r-2 एंड b इक्वल टू, कल की रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, r-1 एंड b इक्वल टू r-1। a f is a function from a to b is a mapping defined by fx equal to x minus 1 upon x minus 2। हमें ये प्रूव करना है f इज बाइजेक्टिव। तो हमें ये प्रूव करना है कि f क्या है, बाइजेक्टिव है। और मैं यहाँ पर एक और चीज जोड़ रहा हूँ, ऑल्सो फाइंड इट्स इनवर्स। इनवर्स केवल उसी फंक्शन का निकलेगा जो बाइजेक्टिव होगा, तो हमें इसका इनवर्स भी निकालना। तो मतलब अब देखो f बाइजेक्टिव कब होगा, f इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, f is a bijective function if it is 1 1 and onto a, it is 1 1 and onto। यदि वो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो फिर वो बाइजेक्टिव फंक्शन। चेक फॉर 1 1, चेक फॉर 1 1, टेक 2 आर्बिटरी एलिमेंट, टेक 2 आर्बिटरी एलिमेंट्स x1 and x2 in domain r-1, सॉरी r-2। आपने दो आर्बिटरी एलिमेंट लिए x1 और x2, किसमें, डोमेन r-2। पुट fx1 इक्वल टू fx2, ये आ गया x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2, x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया x1 x2 माइनस x2 माइनस 2x1 प्लस 2 इक्वल टू x1 x2 माइनस 2x2 माइनस x1 प्लस 2। तो हम देख रहे हैं x1 x2 से x1 x2 क्या हो गया, कैंसिल। 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से हमारा x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। यहां से हमारा आ गया x1 और x2 आपस में इक्वल है, सो देयरफॉर f इज 1 1। तो ये तो हमारा चेक हो गया कि f 1 1 है। हमने क्या प्रूव कर दिया कि f कौन सा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। f इज ए 1 1 फंक्शन। ये 1 1 चेक करने का तरीका है, इस तरह से आप 1 1 फंक्शन चेक करेंगे।
Now check for onto. Check for onto. onto के लिए आप एक ही आर्बिटरी एलिमेंट लोगे. टेक एन आर्बिटरी एलिमेंट. आर्बिटरी एलिमेंट y in codomain r minus 1. Put fx equal to y. fx की वैल्यू आ गई x minus 1 अपॉन x minus 2 इक्वल टू y. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस 2y. x कॉमन आ गया तो x की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस वाई. तो हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली. x का वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली. अब हम क्या बोलेंगे, क्लियरली फॉर ऑल y belongs to r minus 1. Clearly for all y belongs to r minus 1. There exists x belongs to r minus 2. So therefore fx is an onto function. भाई हर y के लिए आपको x मिल रहा है, इसलिए ये कौन सा फंक्शन हो गया, onto फंक्शन हो गया. So fx is an onto function. हमें हर y के लिए x मिल रहा है, ये इसलिए ये onto फंक्शन. ये 1 1 और onto. अब fx is 1 1 and onto, so it is a fx is 1 1 and onto. So therefore fx is a bijective function. fx is a bijective function. ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव हो गया. अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है. तो इनवर्स निकालने में अब कुछ दिक्कत नहीं है. देखो इधर, इनवर्स ऑफ एक्स. भाई आपने x की वैल्यू निकाली ना, इधर देखो ये x की वैल्यू आ गई ना, इसको आप यहां पर लिख लोगे. अब आप x को लिख सकते हो f इनवर्स y. क्या लिख सकते हो x को, तो f इनवर्स y किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 2y अपॉन, तो हर y की जगह आप x लिख दो. तो दिस इज f इनवर्स x. ये आपका f इनवर्स x है. इतना सा काम करना है आपको, f इनवर्स x निकाल. भाई माइनस माइनस ऊपर नीचे से कॉमन ले लो, वो भी हो सकता है, या यही छोड़ दो, एक ही बात. लिख लो इसको. जल्दी कॉपी कर लो बेटा.
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। So that f is a function from n to n defined by fn equal to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, is many one onto function, is many one onto function। हमें ये चेक करना है कि ये many one onto, this is many one onto function। बेटा ये 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है? मैं 1 1 ये देखने दो, ये many one है। यदि मैं f1 की वैल्यू निकालूं, f1 1 क्या है? ओड है इवन है? ओड, तो इसमें रखो 1, क्या आ रहा है? 1। f2 की वैल्यू निकालो, 2 ओड है इवन है? यहां लिखो, तो इसका मतलब f1 इक्वल टू क्या आ रहा है? बट 1 is not equal to, so therefore f is not 1 1, it is many one function, it is many one function। इसलिए f11 नहीं है, ये many one। f11 नहीं है, ये कौन सा फंक्शन है? many one। लिख लो। तो ये तो many one प्रूव हो गया बेटा, एक चीज में मना हो गया ना, तो बस तो 1 1 नहीं, many one। देखो क्या होता है, हाँ करने के लिए आप एग्जांपल नहीं ले सकते, लेकिन आपको ना करना है ना, कोई भी एक एग्जांपल ढूंढ के लिए, तो 1 1 नहीं है तो many one, बस। नाउ ऑन टू, अब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि एक और क्वेश्चन करवाऊंगा इसके बाद। इन दोनों पे ही, ये दोनों ही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये और अगली वाली जो मैं करवाऊंगा इसके बाद। लेट n be an arbitrary element in कोडोमेन n, n मतलब नेचुरल नंबर। इफ n is odd, यदि n odd है, देन इस केस के लिए 2n minus 1 will be also an odd number। तो 2n minus 1 क्या होगा? odd number होगा। अब मैं निकाल रहा हूं f 2n minus 1, तो 2n minus 1 plus 1 by 2, तो हमारा f 2n minus 1 की वैल्यू क्या आ गई? n आ गई। If n is even, then 2n will be also an even number, also an even number। f 2n
तो ये वापस से n आ गया। देखो ये मेथड है, इसको यूज करने का। If n is odd number, then 2n minus 1 will be also an odd number. If n is even number, then 2n will be also an even number. अब देखो यहां पर क्या हुआ, कुछ ओड नंबर रखने पर, कुछ ओड नंबर रखने पर सारे के सारे ओड नंबर आ गए, और कुछ इवन नंबर रखने पर सारे के सारे क्या आ गए, इवन नंबर आ गए। तो आप क्या बोलोगे, क्लियरली फॉर एवरी एन, ये वाली लाइन लिख दोगे, क्लियरली फॉर every n either even or odd, either even or odd, there exists its pre-image in natural number n, in natural number n. So therefore f is an onto function, f is an onto function. ये onto चेक करने का तरीका, therefore f is an onto function, लिख लो उसको। हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब थर्ड जो अगला वाला प्रॉब्लम करा रहा हूं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। Let f is a function from natural number to natural number defined by fn equal to n plus 1 if n is odd, n minus 1 if n is even. Prove that f is a bisection. Prove that f is a bisection. हमें ये प्रूव करना है कि f एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। f is a bijective function. A, f is 1 1 and on 2.
1 1 n ऑन टू। एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है यदि एफ क्या है 1 1 और ऑन टू। चेक फॉर 1 1। Let n1 and n2 be two arbitrary elements in domain n. Let n1 and n2 be two arbitrary elements in domain n. Case first. If n1 and n2 both are even, n1 और n2 दोनों इवन है, तो हम क्या बोलेंगे fn1 इक्वल टू fn2। बेटा इवन के लिए क्या दे रखा है, तो n1 माइनस वन इक्वल टू n2 माइनस वन। तो यहां से आपका n1 और n2 आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। n1 और n2 इक्वल आ गया। केस सेकंड, if n1 and n2 both are odd, दोनों ओड है। फिर अगेन fn1 इक्वल टू fn2, तो n1 प्लस वन इक्वल टू n2 प्लस वन, तो n1 इक्वल टू n2 आ गया, तो ये भी 1 1 हो गया। केस थर्ड, if n1 is odd and n2 is even, तो n1 is not equal to n2। भाई n1 ओड है और n2 इवन है, तो n1 और n2 इक्वल नहीं है। तो बेटा जब n1 और n2 इक्वल नहीं है तो fn1 और fn2 भी क्या नहीं आएंगे, इक्वल नहीं आएंगे। तो ये भी आपकी 1 1 की प्रॉपर्टी है। मतलब यदि आपका n1 और n2 इक्वल नहीं है तो fn1 और fn2 भी इक्वल नहीं आना चाहिए। तो ये भी आपकी 1 1 की कंडीशन। केस फोर, if n1 is even and n2 is odd, तो यहां पर n1 is not equal to n2, फिर वापस fn1 is not equal to fn2। तो देखो बेटा चारों कंडीशन में आपने ये प्रूव कर दिया कि ये 1 1 है। सो देयरफॉर f इज एन 1 1 फंक्शन। f क्या है, 1 1 फंक्शन। f है आपका एक 1 1 फंक्शन। ठीक है, लिख लो। बस अब आपको ऑन टू प्रूव करना है। नाउ चेक फॉर ऑन टू। Let n be an arbitrary element. Let n be an arbitrary element in codomain n. If n is odd, बेटा यदि n odd है, जैसे n पहला odd नंबर क्या था 1, तो 1 में क्या एड 1 करें कि सब्ट्रैक्ट 1 करें कि इवन नंबर आ जाए, ऐड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, देन n प्लस 1 विल बी एन इवन नंबर। तो f n प्लस 1 इवन आ रहा भाई, तो n प्लस 1 इवन में रख दो। तो कुछ ओड नंबर कुछ इवन नंबर रखने पर सारे के सारे क्या आ गए, ओड नंबर आ गए, क्योंकि n ओड माना आपने। इफ n इज इवन then n minus 1 will be an odd number, will be an odd number,
एफ एन माइनस वन, तो ये आपका क्या आ गया, एन आ गया। तो इसका मतलब दोनों में आपके सारे नेचुरल नंबर आ गए क्लियरली। फिर वही लाइन जो लास्ट में लिखी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, क्लियरली फॉर एवरी एन, क्लियरली फॉर एवरी एन either even or there exists its pre-image in natural number n. So therefore fn is an onto function. Now f is 1 1 and onto, 1 1 and onto. Therefore f is a bijective function. इसलिए f कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये काम करना, f is a bijective function, ये इसका मेथड लिख लो उसको। आगे ना कंजूम्स करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो बेटा तू गजनफर को बोल देना, नहीं तो मैं बोल देता हूँ गजनफर को, बोल दे। मैं मेरे को नंबर दे दो उसका, मेरे पास नंबर मिस हो गया उसका। उनको बोल रखा है तो बस ठीक है, हो जाएगा फिर तो क्या दिक्कत है।
होने को मिस्टेक चलो लिखो भाई अगला। लिखो प्रूव दैट greatest integer function f from R to R given by fx equal to ये greatest integer x is neither 1 1 nor onto, where denotes the greatest integer less than equal to x, लिखो हमें ही प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बेटा क्या कर रहा है तो क्या कर रहा है, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे। ना तो वो 1 1 होता है ना ऑन टू होता है। अब देखो कैसे करेंगे 1 1। भाई यदि मैं f 1.4 निकालू तो क्या आएगी वैल्यू? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.4 क्या होगा भाई? ऑनलाइन बोलो 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो ऑनलाइन। 1 1। और मैं f 1.7 निकालू तो 1 1। इसका मतलब f 1.4 और 1.7 इक्वल आ रहा है, बट 1.4 इज नॉट इक्वल टू 1.7 so therefore f is not 1 1, इसलिए f क्या है 1 1 नहीं, बस इतना से लिखना f is not 1 1। कोई भी एक एग्जांपल दे दो और काम कर लो बस। अब ऑन टू के लिए क्या करोगे? कोडोमेन ऑफ f ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज r। इसकी कोडोमेन क्या है? r। और व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? रेंज होता है बेटा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसकी रेंज क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की? सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो आपका कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, so therefore f is not an onto function। बस ये प्रूव करना था बस भाई। आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी डोमेन होती है आपकी, और कोडोमेन होती है आपका पूरा R, और जो रेंज होती है वो आपकी होती है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और दोनों सेम नहीं है, इसलिए आपका ये क्या हो गया? ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, और 1 1 नहीं है वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो ऐसी जनरल प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है। एक और करवा रहा हूँ इसी टाइप की, जिसमें आपको बहुत जनरल प्रॉब्लम पूछ ले, 2 मार्क्स में पूछ लेगा वो। एक और देखो इसी टाइप का प्रॉब्लम। so that the modulus function
modulus function fx equal to modulus x is neither 1 1 nor on 2 on r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, ना तो ये 1 1 है ना ऑन 2 है, ऑन r, ये प्रूव करना है। Modulus function is neither 1 1 nor on 2 on r. Fx equal to modulus x. Fx equal to modulus x. अब देखो 1 1 बेटा f -1 की वैल्यू क्या आएगी? -1 का मॉडुलस 1 और f1 की वैल्यू क्या आएगी? 1. 1. So therefore f -1 equal to f1, but -1 is not equal to 1. So therefore f is not 1 1. Therefore f is not 1 1. F is not 1 1. Now check for onto. F is a function from R to R. आपका जो फंक्शन है वो R to R है, तो इसका जो डोमेन है, को डोमेन है, वो R के इक्वल है। लेकिन मॉडुलस फंक्शन का रेंज होता है बेटा 0 से इनफाइनाइट। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स का रेंज क्या होता है? 0 से इनफाइनाइट। क्यों होता है? इसका कर्व कुछ इस तरह का होता है, ये मॉडुलस एक्स का कर्व होता है। ये है आपका मॉडुलस एक्स, तो इसका रेंज क्या होगा? 0 टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रही है क्या? सो देयरफॉर fx इक्वल टू मॉडुलस x इज नॉट एन 1 1 ऑन टू फंक्शन, नॉट एन ऑन टू फंक्शन। लिख लीजिए, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, ठीक। तो ये जनरल है भाई, लिख लीजिए और फिर इसके बाद दोबारा कनेक्ट कर लो। बेटा आपको मैंने ग्रुप पे एक चीज भेजी है, मतलब जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको ज्वाइन कर देना और अपने दोस्तों को भी बोल देना।